तलवंडी से जाते समय नानक जी ने अपने प्यारे मित्र मर्दाने को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया तथा उसे लेकर सुल्तानपुर पहुंच गए। अब पुनः मर्दाने की संगत मिलने से नानक जी ने सरकारी काम से निपटकर कीर्तन का नित्य प्रति अभ्यास प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कीर्तन सुनने दूर दूर से प्रेमी आने लगे। नानक जी ने सुबह तथा संध्या दोनों समय कीर्तन के लिए निश्चित कर लिया। अपने कार्य से जब वह अवकाश पाते तब मर्दाने को साथ लेकर एक विशेष रमणीक स्थल पर जा विराजते। बस वहीं प्रभु स्तुति में शब्द कहते जिसे मर्दाना अपनी रबाब की मधुर सुरों में बंदिश देता। जल्दी ही कीर्तन के रसिक भी नानक कीर्तन मंडली में शामिल होने लगे। एक दिन मल्लसिंहा का लबरदार भाई भागीरथ भी नानक के कीर्तन को सुनने आया। वास्तव में वह दुर्गा का उपासक था, इसलिए वह स्वयं दुर्गा की स्तुति हेतु भेंटें गाया करता था, परंतु उसको अपनी इन भेंटों में आत्मिक आनंद नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह सभी रचनाएं मनोकल्पित होती थीं। किंतु नानक जी की वाणी में कोई कल्पना या अनुमान न होकर उस प्रभु में अभेद्यता का अनुभव ज्ञान होता था, जो कि मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता था तथा मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर उसके हृदय में समा जाता था। जब उसने नानक जी का रसमय कीर्तन श्रवण किया तो उसे अपनी रचनाएं फीकी लगने लगी, क्योंकि उसकी भेंटों में आत्मज्ञान का अभाव स्पष्ट दिखाई देता था। अतः वह नानक जी के चरणों में गिर पड़ा तथा नम्रता पूर्वक विनती करने लगा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, जिससे मैं आपसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आज तक मैं केवल भटकता रहा हूं तथा मुझे आत्मिक आनंद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, जो कि आपकी शरण में आने पर, आपकी वाणी सुनने पर प्राप्त हुआ है। ये सुनकर नानक जी ने भाई भागीरथ को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया तथा उपदेश दिया कि उसे निराकार ज्योति की ही सदैव स्तुति करनी चाहिए। जो सबको साकार रूप में दृष्टिमान होता है, वह स्वयं जन्म मरण के चक्र में नहीं है। दूजा काहे सिमरिय जन्मे ते मरी जाए, एको सिमरी नानका जो जली थली रहिया समाइक जन्म साखी। नानक जी कहते हैं, अर्थ हम दूसरों की पूजा क्यों करें, उन्हें तो परमात्मा ने ही बनाया है तथा जो जन्म लेते और मर जाते हैं, हमें तो केवल उस परमात्मा का नाम ही जपना चाहिए, जो जल थल यानी कण कण में समाया हुआ है। ये सुनकर भाई भागीरथ जी कहने लगे कि आज से, अभी से मैंने आपको अपना आध्यात्मिक गुरु धारण कर लिया है, अतः आप भी मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें तथा मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ करें। तब नानक जी ने उसे अपना प्रथम शिष्य सिख मानकर चरणामृत चरण पाहुल देकर अपना शिष्य बनाया। तब भाई भागीरथ ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपने सत्यमार्ग के दर्शन कराए हैं, मैं सदैव इस मार्ग पर चलता रहूंगा तथा दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा।